ये कहानी है एक जिला अधिकारी यानी कि आईएएस बनी लड़की की। एक 26 साल की लड़की अंजलि, जिसका लक्ष्य जिला अधिकारी बनना था, आईएएस बनना था, जिले की कमान संभालना था। एक दिन अंजलि हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली आ रही होती है। क्योंकि आज अंजलि बस से आ रही थी, तो आदतन वह अपनी इतिहास की किताबें निकालकर बस में ही पढ़ने लगती है। तभी अचानक बस रुकती है और तीन नौजवान युवक लड़के बस में चढ़ते हैं। क्योंकि जहां अंजलि बैठी होती है, उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाक से अंजलि के बगल आ बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़के अंजलि के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन अंजलि को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बस कहाँ रुकी, कौन आया और कहाँ बैठा। क्योंकि अंजलि तो अपनी इतिहास की किताबें पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई होती है। कुछ मिनटों बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं। अब जब यह बात अंजलि के कानों तक जाती है, तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बातें अंजलि को ही सुना रहे होते हैं। धीरे धीरे लड़के अंजलि को छेड़ने पर आमदा हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को ऐसी इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंजलि उन आम लड़कियों जैसी तो थी नहीं। उसे भली भांति मालूम थे कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार अंजलि थी तो एक यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाली स्टूडेंट। अंजलि ने झट से लड़कों को वार्न करते हुए आईपीसी की धाराओं की जानकारी दी। अंजलि ने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि यदि फिर से इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कानों तक पहुंची, तो आईपीसी की धारा 354 ए और धारा 354 डी के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगी। इतने में दिल्ली आ जाता है। अंजलि अपना सामान उठा बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्किलों की तो अभी शुरुआत हुई है। दरअसल अंजलि हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ रही थी, और हरियाणा में तो बेटियों को पढ़ाना मानो एक अपराध की श्रेणी में माना जाता था। लेकिन बेचारी अंजलि अपने माँ बाप को कैसे भी मनाकर दिल्ली आ रही थी। अब अंजलि दिल्ली पहुंच चुकी थी और झट से एक ऑटो वाले को इशारा कर पूछती है कि भैया राजेंद्र नगर चलोगे क्या। ऑटो वाला झट से हाँ बोल देता है। अब अंजलि दिल्ली के एक आईएएस हब कहे जाने वाले राजेंद्र नगर में पहुंच जाती है, जहां लाखों की भीड़ में स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में राजेंद्र नगर भारत सरकार को आईएएस अधिकारी देता है। अंजलि राजेंद्र नगर को देखकर खुश भी होती है और घबराती भी है। राजेंद्र नगर, जहां कदम कदम पर आईएएस की किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि होते हैं, ये देख अंजलि की आंखें किताबों के बीच खो जाती हैं और वह यह प्रण करती है कि मुझे बनना है तो आईएएस टॉपर ही। लेकिन यह रास्ता शायद अंजलि के लिए आसान नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी घटना उसकी तैयारी में बाधक बन जाएगी। अब अंजलि दिल्ली के एक नामी कोचिंग में एडमिशन लेती है, और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको आईएएस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1, 2 इत्यादि पाना है, तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा। बहरहाल अंजलि कोचिंग में दाखिला ले तो लेती है, लेकिन जैसे ही अंजलि पहले दिन कोचिंग की क्लास के लिए जाती है, उसकी नजर उन तीन लड़कों से मिलती है जिन्होंने बस में अंजलि को परेशान किया था। उन्हें देख अंजलि थोड़ा असहज और असामान्य महसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास पर फोकस करती है। दरअसल वो तीनों लड़के जिन्होंने अंजलि को छेड़ा था, वो भी यूपीएससी की तैयारी वाले ही थे, और अंजलि को हिस्ट्री की किताबें बस में पढ़ता देख अलग अंदाज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर अंजलि अपने पहले दिन की क्लास कर घर आ जाती है और सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी देर रात अंजलि के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो जाती है, और जितनी बार अंजलि कॉल उठाती और हेलो बोलती, तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और कॉल कट हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब अंजलि परेशान हो गई थी कि आखिरकार देर रात 11 बजे ऐसा कौन हो सकता है जो कॉल कर रहा है और बोलता भी नहीं, और कटने पर फिर से कॉल कर देता है। अंजलि ये सोचती ही है कि फिर से कॉल आ जाती है और फिर वही सिलसिला।
अब अंजलि परेशान हो चुकी थी और वो अपने सेल फोन को स्विच ऑफ कर देती है और क्लास के पढ़ाए गए आज के टॉपिक पर फोकस करती है। क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो अंजलि ने 2 घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे पर यह मालूम था कि यूपीएससी में आज की तारीख में करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और अंजलि जब घर पर थी तब भी दिन के 3 घंटे देकर करंट अफेयर को पढ़ती थी और खुद के नोट्स बनाती थी और बार बार उसे रिवाइज भी करती थी। अब रात के 1 बज चुके थे। अंजलि अपने करंट अफेयर के पोर्शन को शुरू करने के लिए अपने सेल फोन को स्विच ऑन करती है ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेयर पढ़ सके। और जैसे ही वह फोन को ऑन कर एक करंट के इशू को पढ़ रही होती है, वैसे ही फिर से उसके फोन पर घंटी बजनी शुरू हो जाती है। अब अंजलि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अंजलि परेशान होकर नंबर को फिर से स्विच ऑफ कर देती है और सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुंचती है तो उसका सामना उन 3 लड़कों से होता है। वह लड़के एक दूसरे से बातें कर जोर जोर से हंसकर कह रहे होते हैं कि घंटी बजी क्या, हेलो हेलो। जैसे ही यह शब्द अंजलि के कानों में जाते हैं, अंजलि के कान खड़े हो जाते हैं। और अब अंजलि को पता चल गया था कि रात में जो भी कॉल आ रही थी वह इन्हीं लड़कों द्वारा करी जा रही थी। लेकिन वह अब परेशान थी कि आखिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुंचा। अंजलि आज घर आ जाती है और फिर से देर शाम अंजलि के फोन पर मैसेज आता है कि हम आईपीसी की धारा 354 से नहीं डरते हैं और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं। मैसेज पढ़कर अंजलि गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखाकर इनको आईपीसी की धाराओं की, सीआरपीसी की धाराओं की पावर को दिखाती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है कि कैसे मम्मी पापा ने मुझे कितनी मुश्किलों से यहाँ भेजा है और यदि यहाँ कोई समस्या हुई तो कहीं मुझे फिर से घर ना जाना पड़ जाए। और अगली सुबह अंजलि अपने नंबर को बदल देती है और एक नया नंबर लेती है। और इस बार वह यह नया नंबर कोचिंग में रजिस्टर्ड नहीं कराती, यानी कोचिंग में नहीं देती है यह नया नंबर, क्योंकि उन लड़कों को यह नंबर वहीं से मिला था। लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे हर दिन कोचिंग क्लास में परेशान करते। अब अंजलि को ऐसी प्रतिदिन की इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका लक्ष्य क्या है। इधर लड़कों की इवटीजिंग छेड़छाड़ जारी थी, उधर अंजलि अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करती गई। लगातार वह पढ़ाई में घंटों की संख्या बढ़ाती गई और शायद किसी ने सही ही कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर से ही सही, यदि आप सच्चे हो तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलता ही है। और यही अंजलि के साथ भी हुआ। अंजलि अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेती है और अब कड़े मेहनत से मेंस के लिए लग जाती है, मुख्य परीक्षा के लिए लग जाती है। और अब जबकि मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्री पास कर मेंस दे रहे बच्चों के लिए एक अलग रैपिड बैच चालू किया था। अब अंजलि का उन लड़कों से सामना नहीं होता और लड़के भी परेशान थे कि आखिरकार वो लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन अंजलि को तो अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख मालूम थी और कहते हैं कि इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाता है। ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ हुआ। अंजलि ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया और आईएएस वाली सीट सिक्योर कर ली। जी हाँ, अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। अब आज जब नए नए चमकते हुए बैनर राजेंद्र नगर की गलियों में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में उन 3 लड़कों को दिखते हैं जिस पर सुनहरे अक्षरों में अंजलि कुमारी ऑल इंडिया रैंक 369 लिखा होता है, दूसरे प्रयास में लिखा होता है, तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, लड़के हो लड़कियां हो, अधिकांश घटनाएं ये लड़कियों के साथ होती ही हैं। चाहे अगर आप शुरुआत, अपनी जिंदगी की शुरुआत लड़कियां करती हैं, उनकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं और इन घटनाओं से
हटकर इन घटनाओं को दरकिनार कर कर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हैं और उनके सफल होने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। लड़के भी होते हैं, लड़कों के भी जीवन में बहुत से ऐसी समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं। कभी कभी समस्याओं के भी कई प्रकार हैं और वे समस्याएं जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं को, इन हर्डल्स को यदि आप अपनी जिंदगी से निकाल कर अपने अपने टारगेट पर फोकस करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको वो अपना टारगेट मिलेगा ही। मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें और फेसबुक पर शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आज से ही पढ़ने में लग जाएं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी। चलिए, तब तक के लिए।